डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो फिर आइए आज के अंक में हम क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 11 जून को माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के तिगीपुर में कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आईसीआर के वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे और केंद्र सरकार की हर योजना दिल्ली में किसानों के लिए लागू की जाएगी। उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई वो करेंगे। और एक बात और कही, किसानों ने नकली बीज, नकली खाद, दवाइयां, खासकर नकली दवाइयां, पेस्टिसाइड, किसान भाई और बहनों, हम नया कानून, कड़ा कानून ला रहे हैं। अभी तक अगर नकली बीज, खाद निकल गया या पेस्टिसाइड निकल गया तो ज्यादा सजा नहीं होती, जुर्माना उर्माने में छूट जाते हैं। तो घटिया बेच के कमा लो और पकड़ गए तो जुर्माना थोड़ा बहुत दे रहा कि छुट्टी, राम राम। अब कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा कानून बनेगा जिसमें गड़बड़ की किसान के साथ धोखा किया उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ की खेती को ठीक करने की योजना आपके साथ मिलकर बनाएंगे। आईसीआर भी आपके साथ है, कृषि विभाग भी आपके साथ है, दिल्ली की सरकार से मेरी बात हो चुकी है, वो भी पूरा सहयोग करेंगे और प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं लागू करके दिल्ली के किसानों की तकदीर बदले और यहाँ की तस्वीर बदले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से शोध और रिसर्च आईसीआर करेगा। किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता, तो आपसे हम सीखने भी आए कि क्या क्या किया जाए ये बताओ। और आईसीआर ने जो अच्छे काम किए वो भी आप तक पहुंचा के हम फसलों का उत्पादन बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी बढ़े, हमारे बच्चे सुखी रहे और हम दिल्ली और आसपास का पेट भी भर पाए जनता का। इस कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित खेती, समृद्ध किसान का अभियान चल रहा है। उत्पादन बढ़ाना है किसान भाई। पूसा ने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं पूसा के वैज्ञानिकों को भी, आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। कई फसलों की किस्में विकसित की हुई, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, और अभी हम बहुत से काम कर रहे हैं। अभी उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज चाहिए, बीजों की ढंग से वैरायटी विकसित करो। और बीज भी अब ऐसे के तापमान बढ़ गया तो बढ़े हुए तापमान में भी पैदावार ना घटे, पानी कम हो रहा है तो कम पानी में भी कैसे ज्यादा पैदावार ले पाए। जैसे धान की एक ऐसी किस्म विकसित हुई है जिसके लिए रोपा लगाना, नर्सरी लगाना, रोपा लगाना उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे गेहूं भर देते हैं मशीन में, सीड ड्रिल में, और चला के बो देते हैं, वैसे ही धान भरो और बो दो। तो हमारे पास मजदूरी बचती है, पानी बच जाता होता, बाद में पानी दे दो। तो कई तरह की चीजें चल रही, तो वैज्ञानिकों ने कुछ बताई। तो हमको उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, लागत कम होनी चाहिए। नहीं फसल पैदा हो गई और लग गए इतने के बचे ही नहीं कुछ, तो वैसी खेती में भी क्या फायदा। उत्पादन का दाम मिलना चाहिए सही, नुकसान हो जाए तो भरपाई होनी चाहिए। कृषि का विविधीकरण है। दिल्ली के आसपास या फलों की, सब्जियों की इतनी डिमांड है दिल्ली अकेले में। अभी हम गए तो खेतों में गए, किसानों से बात की,
अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, शिमला मिर्च की खेती हो रही है, लौकी हो, कद्दू हो, मिर्ची हो, फलों की भी बहुत डिमांड है। तो दिल्ली के आसपास ये क्लस्टर बनाए जा सकते हैं कि फल और सब्जियों की पूर्ति दिल्ली को या आसपास के गांव कर दे, रेट भी बेहतर इनके मिलते हैं। अब ऐसी कई चीजें सोचनी है और पूरे देश के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 12 जून को माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रुख किया गुजरात के सूरत का। वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपको शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं हमारे, और केवल प्राकृतिक खेती में नहीं, गुजरात ने तो कई चीजों में कमाल किया है। मित्रों, ये गुजरात की पवित्र धरती है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती है, और उसके आधार पर किसानों की खेती या फायदे का धंधा बनती है। मेरे मित्रों, गुजरात में अगर हम देखेंगे धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये खाद्यान्न पैदा होते हैं। अरंडी, जीरा, सौंफ, खजूर जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है, और गुजरात खेती में नित नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहाँ से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ की हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है। आज हमने प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है। कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम बात करेंगे सोयाबीन से दुग्ध उत्पादन के बारे में। जी हाँ, सोयाबीन की खेती तो आप अक्सर करते ही हैं, लेकिन अगर इसका प्रसंस्करण कर लें तो आपको बता दें कि इससे दूध भी उत्पादित किया जा सकता है। ये किस तरह से संभव हो सकता है, आपको कितनी आमदनी दिलवा सकता है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब
490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं तिल की खेती के बारे में। अगर आप इस खरीफ सीजन में किसी लाभकारी नकदी फसल की तलाश में हैं तो तिल की खेती आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। खासकर गुजरात तिल 5 यानी GJT5 वैरायटी, जिसे अब राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन बेच रहा है। तिल की ये किस्म कम लागत में अच्छी उपज देती है और कम समय में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज करीब 1241 किलो प्रति हेक्टेयर है। ये सफ़ेद तिल की किस्म है जो सिंचित इलाकों के लिए एकदम उपयुक्त मानी जाती है। आप इसे सीधे NSC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। फिलहाल 2 किलो के पैक पर 20% की छूट मिल रही है, यानी कीमत सिर्फ 704 रुपये। और हाँ, एक जैकेट फ्री ऑफर भी है, लेकिन ये सिर्फ 5 जून तक ही मान्य है। तिल की खेती के लिए ऐसी जमीन चुनें जहां पानी जमा न हो। खेत को खरपतवार से मुक्त करके अच्छे से जुताई करें और अंतिम जुताई में 80-100 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिलाएं। तो देर किस बात की, इस बार तिल की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा, वो भी कम लागत में। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ खास करने की ठानी हुई है और वो सफल भी हुए हैं। तो आज के हमारे कौन है सफल किसान, रूबरू होते हैं उनसे और रुख करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। खेती के क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खेती में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ अपने उत्पादों को बेचने का काम भी खुद ही कर रही है। इन महिलाओं ने ये दिखाया है कि दूसरे क्षेत्रों की ही तरह खेती में भी महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर सकती है। कामयाब महिलाओं की सूची में एक नाम है सुरेंद्र कौर का। इन्होंने खेती में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया है। उम्र के लगभग 8 दशक गुजार चुकी सुरेंद्र कौर इस पड़ाव में भी थकने का नाम नहीं लेती है। वे खेत और घर दोनों जगह काम में व्यस्त रहती है। खेतों की देखभाल, पशुओं को चारा डालना, घर में चूल्हा जलाना उनका स्वभाव और शौक भी है। अपनी इसी मेहनती स्वभाव के कारण सुरेंद्र कौर ने बागवानी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। काम में व्यस्त होने के कारण वे खेत के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। यही कारण था कि सुरेंद्र कौर और उनकी मां को खेत का काम देखना होता था। हालांकि गांव के लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि महिलाएं होकर भी वे खेत पर काम करने आती हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वे और इनकी मां अपने काम में लगी रहती है। सुरेंद्र कौर को बचपन से ही पेड़ पौधों से लगाव था। यही कारण था कि स्कूल में भी इन्हें पेड़ पौधों के रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया गया था। इन्होंने बचपन में ही ये फैसला कर लिया था कि वे बड़ी होकर एक सफल किसान बनेंगी। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के खेतों में खेती करना जारी रखा। हालांकि शुरुआत में सुरेंद्र कौर ने खेती में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जहां काम करने का जज्बा और हौसला हो तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। सुरेंद्र कौर ने सन 2001 में बाग लगाने का फैसला किया। इन बागों में सुरेंद्र कौर ने अमरूद, चीकू और आम लगाए। वो दिन रात मेहनत करने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके सपनों के फल देने का समय आ गया है। अपनी बागवानी की इसी शौक के कारण सुरेंद्र कौर जीवन में सब कुछ हासिल कर पाई। 32 एकड़ में फैले अपने फलों के खेतों को देखकर सुरेंद्र कौर को लगता है कि उनका सपना सच हो गया है। उनके बाग में फलों की देखभाल करने के लिए कई मजदूर हैं, फिर भी वे खुद ही अपने पेड़ों और उनकी फलों का खास ख्याल रखती है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं। इनकी देखभाल भी वे स्वयं करती हैं। सुरेंद्र कौर ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी एक खास पहचान बना ली है। इनकी सफलता में इनके पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। सुरेंद्र कौर ने बागवानी के साथ ही 12 एकड़ में सफेदे के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उनके खेतों में हरियाली बनी रहती है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। सुरेंद्र कौर का मानना है कि किसी भी काम को ठीक ढंग से करे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देती है कि बागवानी में ज्यादा मुनाफा है और इसे करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इसी बागवानी ने सुरेंद्र कौर को एक पहचान दी है, नाम दिया है और दी है जीने की सभी सुविधाएं, और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सुरेंद्र कौर की सफलता की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कृषि में केवल परेशानियां देख रही है। सुरेंद्र कौर ने साबित किया है कि अगर महिलाएं चाहे तो खेती में भी कामयाबी की बुलंदियां छू सकती हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। पंजाब सरकार अबोहर में 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मिर्च प्रसंस्करण प्लांट लगा रही है, जो सितंबर 2025 तक शुरू होगा। इसका संचालन पेग्रेक्सको द्वारा किया जाएगा। साल 2024 में पंजाब ने 10,614 हेक्टेयर में 21,416 मीट्रिक टन मिर्च उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया, जिसमें फिरोजपुर जिला सबसे आगे रहा। यह नया प्लांट प्रति घंटे 5 टन मिर्च की प्रसंस्करण क्षमता रखेगा, जहां से रेड चिली पेस्ट जैसे उत्पादों का निर्यात मध्य पूर्व और अफ्रीका तक किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर दाम, निर्यात के मौके और स्थानीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही मिर्च को पारंपरिक फसलों का लाभदायक विकल्प भी बनाया जा सकेगा। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती अब सिर्फ मसाला नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी बन रही है। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। आज हम बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी जो उपज है आप उसकी बिकवाली कर सकते हैं। अच्छे दामों पर आप उसकी बिकवाली करके मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। बता दें आपको कि अभी तक देश में 1500 से भी ज़्यादा मंडियां इसमें लिस्टेड हो चुकी हैं। हमारे करोड़ों किसान इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आइए पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से।
सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।